सीएम नायब सैनी संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणाया में पहुंचे हैं। यहां मंदिर में चल रही विशेष पूजा में मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए। सीएम ने जल और दूध के साथ संगमेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। सीएम सुबह करीब 9:45 बजे मंदिर पहुंचे। यहां सीएम नायब सैनी 11,000 बेलपत्रों से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। श्रावण मास संगमेश्वर महादेव मंदिर में विशेष अनुष्ठान होता है। श्रावण मास की इस विशेष पूजा में अब तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल शामिल हो चुके हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम नायब सैनी अपनी विधानसभा क्षेत्र के 8 गांवों का दौरा करेंगे। सीएम नायब सैनी बाबनखंड के दंगाली, डीग, बील कालवा, धनानी, गुढ़ी, जोगी माजरा, बकाली और निवारसी गांव जाएंगे। इन गांवों में सीएम गांव और ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। सीएम नायब सैनी के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अरुणाया में सड़क मरम्मत के साथ साफ सफाई करवाई गई। साथ ही सीएम की सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। शेड्यूल के मुताबिक सीएम नायब सैनी शाम 7 बजे तक गांवों के कार्यक्रम में रहेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। वेला में महासंगमेश्वर अरुणाए इस पवित्र भूमि पर महासंगमेश्वर जी के चरणों में आने का मुझे मौका मिला है। मैं पूरे प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और आगे बढ़े विकास की गति में यह हरियाणा प्रदेश में सभी के लिए महासंगमेश्वर जी के चरणों में प्रार्थना की है। सभी स्वस्थ रहें और सभी उत्तम स्वास्थ्य के साथ गति से आगे बढ़ें, ऐसी मैं कामना महासंगमेश्वर जी के चरणों में की है। लाडवा में आज कई प्रोग्राम में कई गांवों का दौरा कर रहे हैं सर आप? आज लाडवा में अभी 10 बजे से कार्यक्रम है और लगातार शाम तक कार्यक्रम लोगों के बीच में मिलने के रहेंगे, क्योंकि जब भी समय मिलता है तभी लाडवा के लोगों के बीच में जाने का अवसर मिलता है। लोकसभा में महादेव ऑपरेशन को लेकर मोदी जी ने कल कहा है कि हमने जो पहलगाम के दोषी थे उनको खत्म कर दिया। देखिए, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है, जो नहीं भी कहा है उसको भी पूरा किया है। ये ऐसे प्रधानमंत्री पहले हैं कि भारत का सौभाग्य है जिनके नेतृत्व में ये भारत गति से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित और मजबूत किया है। मोदी जी ने भारत को गति से विकास में आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने दुनिया में भारत को एक ब्राइट स्पॉट्स के रूप में उन्होंने खड़ा किया है और मोदी जी के ही नेतृत्व में ये भारत 11वें स्थान से आज 4वें स्थान पर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। आज विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के अंदर मिली हैं। जो सिंदूर ऑपरेशन था, जिस प्रकार से विपक्ष वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संसद को डिस्टर्ब करने का काम किया था, रोकने का काम किया था, आज और कल ये पूरा का पूरा शीशा देश के सामने आया है। मोदी जी ने जब सिंदूर ऑपरेशन और महादेव ऑपरेशन उसके माध्यम से जिन आतंकवादियों ने हमारे देश के
भोले भाले लोगों को उनके परिवार के सामने गोलियों से भून दिया था, उन आतंकवादियों को भी मिट्टी में मिलाने का काम किया। सिंदूर ऑपरेशन से जहां जन्म लेता था आतंकवाद, उस जन्म लेने वाली आतंकवाद की भूमि को भी तहस नाबूद करने का काम मोदी जी ने किया। 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गया। क्या मोदी जी तो दुनिया के लोकप्रिय नेता है। हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति मोदी जी से प्यार करता है, परंतु विपक्ष वाला पता नहीं क्या हो जाएगा। सीएम साहब